नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई तंबोली और सतारा में हुई। वो आगे चलकर बैरिस्टर बने। दोस्तों, आज जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ था जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और उन्होंने कोर्ट के अंदर कदम रखा तो जितने भी लोग कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, जितने भी वकील थे, उन्होंने उन्हें पहचान लिया और बोले, ये तो वही महार जाति का व्यक्ति है जो आज काला कोट पहनकर हमारी कचहरी के अंदर आ गया है। बाबा साहब वहां जाकर अपनी जगह ढूंढने लगे। बाबा साहब अपनी जगह ढूंढ ही रहे थे, तभी अन्य वकीलों ने उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे ओ बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की? तुम तो बाहर भी कहीं बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनके इस व्यंग्य को गलत नहीं समझा, बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक ही कहा है। बाबा साहब कचहरी के बाहर आकर एक जगह को साफ सुथरा करके वहां बैठ गए। बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, लेकिन एक दिन एक सेठ आए जिनके बेटे को फांसी बोली गई थी। उन सेठ ने मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा था जिनके पास वो ना गए हो। वो सेठ जिसे भी अपने बेटे की फाइल दिखाते, वो हम मना कर देता और कहता कि आपका बेटा बच नहीं पाएगा। अंत में वह सेठ घूमते घूमते उसी कचहरी में आ पहुंचे जहां बाबा साहब बैठे हुए थे। उस सेठ ने जब अन्य वकीलों को वह फाइल दिखाई तो उन्होंने फिर से बाबा साहब पर व्यंग्य कसते हुए कहा, अरे तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, महार जाति का व्यक्ति। लेकिन वो सेठ रो रहा था, वह मन से बहुत दुखी था। वह उनका यह व्यंग्य समझ नहीं पाया और उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। जब वह सेठ अपनी फाइल लेकर बाबा साहब के पास पहुंचा तो उनके चरणों में जाकर बोला, हे बैरिस्टर बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपने बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाई है। सेठ बोला, आप ही सिर्फ मेरे बच्चे को बचा सकते हो। हे बैरिस्टर, मैं तो इस दुख को झेल लूंगा, किंतु मेरी पत्नी इसके वियोग में मर जाएगी। मेरे घर से एक नहीं बल्कि दो लाशें उठेंगी। तभी बाबा साहब को एक बात याद आती है जो उनकी माँ ने उन्हें बताई थी। भीमाबाई ने कहा था कि भीम, कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना, झूठ बोलने में संकोच मत करना। भीम। बाबा साहब ने फाइल देखी और कहा, हमसे पहले यह फाइल और किसी को दिखाई है? सेठ कहता है, हे बैरिस्टर, आप फाइल दिखाने की बात करते हो। मैंने इस फाइल पर इतने नोट खर्च किए हैं कि किसी की 3 पीढ़ियां बैठकर आराम से खा सकती थी। और जब बाबा साहब ने उसकी फाइल देखी तो कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा। सेठ बोला, अब मुझे विश्वास है मेरा बच्चा बच जाएगा। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, दोनों पक्षों के वकील आए। जज ने कहा, भीमराव, आप कुछ कहना चाहोगे? भीमराव बोले, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए। यह सुनकर सेठ बहुत ही परेशान हो गया। सोचने लगा कि इसने तो बोला था कि ये मेरे बच्चे को बचा लेगा, लेकिन ये तो कोई दलील भी नहीं दे रहा। सेठ सोचने लगा, मैं बहुत आशा के साथ आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने धोखा दिया। जब जज ने फांसी की सजा सुना दी और उस लड़के को फांसी के फंदे तक लेकर जाने लगे
और उसके गले में फांसी का फंदा डाला ही था, तब तक बाबा साहब ने रोक दिया। बाबा साहब बोले, बस आपने फांसी की सजा दी थी, मौत की नहीं। आप लोग देखिए बाबा साहब का दिमाग और उनकी सोच कहाँ तक थी। बस उसी दिन से ये कार्रवाई चली आ रही है कि हमेशा अपराधी को सजाए मौत सुनाई जाती है, ना कि फांसी की सजा। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे भीमराव अंबेडकर और ऐसा था उनका अनोखा व्यक्तित्व। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।